आज मैं बात करने वाला हूँ फेलियर की और फेलियर से डरने की और कैसे मैंने 5 साल अपने बर्बाद कर दिए फेलियर से डरने में। और उस चक्कर में मैं ना कुछ अपना स्टार्ट कर पाया, ना मैंने कुछ टैंजिबल किया जिससे मैं अपने आप को बोल सकूँ कि मेरे 5 साल इस चीज़ में गए, मेरे 5 साल सोचने में गए, मेरे 5 साल ओवर थिंकिंग में गए। तो अगर आप इस किस्म के इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोचते हो और आपको फेलियर से डर लगता है इसलिए आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का क्या माइंडसेट रखना चाहिए और कैसे इसको मैंने चेंज किया। फर्स्ट आपको जो माइंडसेट लेकर रखना है दैट इज़ कि फेलियर एक नॉर्म है। फेलियर आपको सब जगह मिलेगा। आप सबसे सक्सेसफुल आदमी को भी ढूंढ लो, उसने बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे। सबसे कॉमन चीज़ उनमें क्या होगी, ऐसे टाइप के लोगों में जो अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर है, कि वो बहुत ज़्यादा फेल कर चुके होंगे, फेलियर से डरते नहीं होंगे। तो अगर आपको ऐसी पोजीशन पर जाना है कि आप अपने फील्ड में टॉप पर हो, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ऊपर का सोचते हो, तो आपको फेलियर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपको सोचना पड़ेगा कि फेलियर तो आएगा, सारी चीज़ों में फेलियर है। आप देख लो, फेलियर डिफ़ॉल्ट है। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करो, आप कोई भी चीज़ में जाओ, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंडीशन वही होगी कि वो नहीं हो पाएगा, आपको फेलियर मिलेगा। तो ये आपको माइंडसेट बिठा कर रखना है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है अपने माइंड में कि फेलियर इज़ द नॉर्म, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नाउ द सेकेंड थिंग, कि अगर आप ऐसे सोचते हो फेलियर के बारे में कि फेलियर तो बहुत ख़राब चीज़ है, अगर आपके माइंड में आप ऐसे परसीव करते हो कि अगर आप एक बार फेल कर गए तो आपकी सारी दुनिया उजड़ जाएगी, इफ़ यू थिंक दैट फेलियर वंस इज गोइंग टू अफेक्ट यू परमानेंटली एंड आप उससे कभी ओवरकम नहीं कर सकते, तो देन यू आर रॉन्ग एंड आप कभी भी कोई चीज़ अटेम्प्ट करने की ताकत ही नहीं रखोगे। आप में वो डेयरिंग ही नहीं आएगी, आप में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं आएगी, आप रिस्क कैसे लोगे। फेलियर इज़ द नॉर्म। एंड ये याद रखना कि अगर आप फेलियर के डर से कुछ कर ही ना पाओ, अगर आप डिसाइड करो कि मैं करूँगा नहीं क्योंकि इसमें फेलियर का बहुत ज़्यादा चांस है, विच बाय द वे जो भी चीज़ वर्थ है करने की दुनिया में, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो सारी चीज़ों में फेलियर रेट भी उतनी हाई होगी। तो आपको कंपटीशन में आना है तो आपको फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप वैसे सोचो कि मैं ये स्टेप ना करूँ, अगर मैं कोई चीज़ ना करूँ तो इससे मैं बच जाऊँगा, मैं फेलियर से बच जाऊँगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। फिर आपने फेलियर एक्सेप्ट कर ली, आप उतरे ही नहीं मैदान में। सो दैट इज़ लाइक सेइंग कि कोई क्रिकेटर को क्रिकेट खेलना है लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेल रहा क्योंकि उसको डर है कि वो हर बॉल पे सिक्सर नहीं मार पाएगा। तो वो अगर फील्ड पे उतरेगा ही नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो क्रिकेट खेल ही नहीं रहा, तो उसने पहले से डिफीट एक्सेप्ट कर ली, तो ही विल बी मेंटली, आप सोचो उसके दिमाग में क्या हालत पड़ेगी, वो अपने आप को फेलियर डीम कर देगा और पूरी ज़िंदगी अपने आप को फेलियर जैसे सोचेगा। उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसमें वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे आएगी। तो इफ़ यू वांट टू गेट फ्रॉम दैट स्पॉट, आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं कुछ करूँ ही ना तो मैं फेलियर से बच जाऊँगा, क्योंकि नहीं, आप फेलियर से बचोगे नहीं, आप बाय डिफ़ॉल्ट फेलियर एक्सेप्ट कर लोगे। एंड वो एक माइंडसेट है जो आपको पूरी ज़िंदगी पीछे रखेगा। थर्ड, नाउ इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड फेलियर, आपको पता चल गया कि ठीक है फेलियर सब जगह है और बहुत नॉर्मलाइज कर लिया आपने, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा जब आपको लगे कि फेलियर यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी अच्छी चीज़ होगी जिसमें कंपटीशन होगा तो उसमें फेलियर होगा ही। तो अगर आपको एक अच्छी स्पॉट पे पहुंचना है, आपको एक सक्सेसफुल पोजीशन में पहुंचना है, तो आपको स्टेप्स, आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको इस माइंडसेट से करनी है कि यहाँ पे फेलियर होगा तो भी मैं अपना चांस ट्राई करूँगा, यहाँ पे फेलियर का डर है तो भी मैं वो चीज़ करूँगा, डरते डरते करूँगा लेकिन करूँगा। यहाँ पे फेलियर का चांस है फिर भी मैं उस चीज़ को करूँगा। सिंपल है, ये चीज़ अपने दिमाग में ड्रिल कर लो कि जो भी चीज़, जो भी लोग एक सक्सेसफुल पोजीशन पे पहुंचते हैं, जो भी लोग एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो
ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि वो फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करते, लेकिन उनको फेलियर इतना नॉर्मलाइज कर चुके होते हैं अपने माइंड में कि वो चीज़ करते हैं डरते डरते, वो स्टार्ट डरते डरते करते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक पॉइंट में उनको फेलियर से डर नहीं लगता, डर होता है लेकिन वो डरते डरते वो स्टेप उठा लेते हैं। सो दैट इज़ वॉट माई जर्नी हैज़ बिन लाइक। मैं आपको मेरी स्टोरी से बता सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये यूट्यूब चैनल, जब मैंने ये सोचा था पहली बार, मैंने ये सोचा था बहुत सालों पहले, लेकिन मुझे ये करते करते ड्यू टू माई इनएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा पॉइंट कभी आएगा ही नहीं कि मुझे डर नहीं लगेगा ये स्टार्ट करने में, क्योंकि आप कोई भी बड़ी चीज़ करते हो, कोई भी चीज़ जिसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो चीज़ करते हो, तो उसमें डर लगना चाहिए आपको। डर एक अच्छी चीज़ है, तो वो डर को साइड रख कर, वो डर को एक्सेप्ट कर आपको चीज़ करनी पड़ती है, डरते डरते करनी पड़ती है। क्या आप मानो कि ये वीडियो में आने से पहले मैंने बहुत दिन तक सोचा है इस चीज़ के बारे में, मैं डर रहा था, लेकिन मैंने ये अभी भी डरते डरते स्टार्ट किया है। सो जस्ट इमेजिन कि दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक इफ़ यू वांट टू गेट टू गुड पोजीशन। अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हो, अगर आपको लगता है कि आप डिस्पाइट दी ऑड्स आगे जाओगे, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के दिनों में ऐसे ही सोचता था, मैं सोचता था कि मैं करूँगा ही नहीं तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन आप बचोगे नहीं, आप बाय डिफ़ॉल्ट, आप बिना ट्राई किए, बिना वो चांस लिए फेलियर पे आ जाओगे। तो जस्ट इमेजिन आप मरने वाले हो, आप डेथ बेड पे हो, और आपको क्या लगे, आप क्या चीज़ रिग्रेट करोगे? क्या आप रिग्रेट करोगे कि अच्छा हुआ मैंने ये स्टेप नहीं लिया क्योंकि मुझे फेलियर नहीं मिला, या आप रिग्रेट करोगे काश मैंने कर लिया होता, शायद मुझे फेलियर ना मिलता इस बार। कोई एक ना एक बार तो ऐसा आएगा ना जब आपको फेलियर ना मिले। तो आपको अपने ऑड्स बढ़ाने हैं, तो आपको फेलियर के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी अपने 4 साल कॉलेज में, और मैं चाहता हूँ कि ये आप गलती ना करो। तो ये माइंडसेट जो मैंने 3 चीज़ें बताई है, इसको बहुत अच्छे से ड्रिल कर लो अपने माइंड में, इनको कॉन्क्रीट बनवा लो, एक जगह लिख दो इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपको अपने माइंड से फेलियर का डर हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अगर आप मेरे जैसे हो, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जो मैंने अपनी यंगर सेल्फ की बात की कि मैं बहुत डरता था फेलियर से, मैं फेलियर से डरने के चक्कर में कोई स्टेप नहीं लेता था, मैं एक्शन ही नहीं लेता था। अगर आप ऐसे रेजोनेट कर पा रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपनी गलतियों के थ्रू आपको समझाने के लिए लाने वाला हूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।